जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम 2024 में फरवरी मार्च में हुए हैं, उसमें आज हम 21 फरवरी 2024 को चारों शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि सभी शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों का जो लिस्ट है उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ पर जा करके उन सभी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती है? तो ये खेलती है स्क्वाश। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया है? तो 100% लोगों का। अगला सवाल है कि सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदला दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो यह है अनुच्छेद 20 में, ठीक है, अनुच्छेद 20 में। हरित क्रांति को डैश भी कहा जा सकता है? तो कृषि क्रांति, ठीक है। और ये आया कब था? तो 1967-68 में, ठीक है। अगला सवाल है, लावणी नृत्य लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है महाराष्ट्र राज्य से है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से। अगला सवाल है कि भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ना तो ए और ना ही बी, दोनों कथन यहाँ पे गलत है। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की अपनी आय का स्तर बढ़ने में मदद मिली, ये कथन यहाँ पे गलत है। और कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया, ये भी कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान राज्य में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों कि डेली हमारे चैनल पर शाम के ठीक 5 बजे जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जीके के हर शिफ्ट का जो है वीडियो आती है, ठीक है। उसके लिए अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इस वीडियो पर हम मात्र 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280, ठीक है, अनुच्छेद 280। दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन का राजवंश जो है कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 2। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा को। किस खेल में प्रतिभागियों को किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजलिस्ट कहा जाता है? प्यूजलिस्ट कहा जाता है मुक्केबाजी में, ठीक है, मुक्केबाजी में। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार डैश का प्रतीक है? लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार डैश का प्रतीक है? तो नए वर्ष के त्यौहार का, नए वर्ष के त्यौहार का। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है ये भारत के हिस्सा हुआ करते थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलेगनर मागलिड उड़ीमाई थोगई थिटम पहल की शुरुआत की? तो ये की थी तमिलनाडु ने, ठीक है, तमिलनाडु ने। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? तो 1994 से 1995 में, ठीक है, 1994 से 1995 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो शहनाई के। बिस्मिल्लाह खान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई बजाने के लिए। अगला सवाल है कि सरोजिनी नायडू वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में। अब हम 21 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो
तो पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। जनवरी 2023 में जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राधा श्रीधर को। ठीक है, राधा श्रीधर को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। ठीक है, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में। जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसे फिर बाद में एक बार रिवीजन करें। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई? तो 12.3% से। 12.3% से। अगला सवाल है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है किस देश ने की थी? तो कतर ने। ठीक है, कतर ने। बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो रंगोली बिहू के नाम से। बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? रंगाली बिहू के नाम से। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 250। ठीक है, 250। फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? तो अर्जेंटीना ने। फीफा विश्व कप 2022 जो है निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना ने। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो यह है ऑफ ड्राइव। ठीक है, ऑफ ड्राइव में। अगला सवाल है कि अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? अंकिता रैना जो है ये खेलती है लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल ने डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। तो संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में। अगला सवाल है, डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो मुद्रा। अगला सवाल है कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह है हॉकी से। मेक इन इंडिया 25 दिसंबर डैश को लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया जो है ये 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2014 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे को फांसी से है? तो 1857 का भारतीय विद्रोह। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो 1857 का भारतीय विद्रोह। अगला सवाल है कि मई 2023 में भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर मालोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण हो। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? तो यह है BaOH का होल ट्वाइस। BaOH का होल ट्वाइस। अगला सवाल है कि भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह है कुचिपुड़ी नृत्य से। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य से। अब हम 21 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तो 15,106.7 किलोमीटर लंबी। ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था। तो उनवार के नाम से। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था? उनवार के नाम से। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधायी निकाय के पदाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधायी निकाय के पदाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है?
तो यह है अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 से 22 में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होती है। तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य से। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को। आर वेंकट रमणी को। अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो मौलिक अधिकार के। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। अगला सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो है गोवा। ठीक है, कौन है? गोवा। 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है। 1909 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया है। तो आईसीसी के। ठीक है, आईसीसी। अगला सवाल है कि एफ आई एच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? तो ओडिशा राज्य ने। एफ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? तो ओडिशा राज्य ने। अगला सवाल है कि कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? जिसका सूत्र PbSO4 है। तो वह लेड सल्फाइड। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? जिसका सूत्र PbSO4 है, तो लेड सल्फाइड का। एफ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की देश ने जीता है। एफ पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की देश ने जीता है। तो ये जीता है जर्मनी ने। ठीक है, किसने जीता है? जर्मनी ने। अगला सवाल है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 1 और 2 दोनों। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, और यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है, जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की है? तो है पीपी चौधरी ने। ठीक है, किसने? पीपी चौधरी ने। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्यात और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुणडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्ति थी? तो पद्म भूषण की। ठीक है, पद्म भूषण की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वाणी जयराम को। ठीक है, वाणी जयराम को। डैश से पहले भारतीय जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? तो 1921 में। ठीक है, 1921 में। अब हम 21 फरवरी 2024 को 4th शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, ताकि मैं जब भी और सी वीडियोस आपके लिए डालूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। तो पहला सवाल है, डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है? तो वह है निर्धनता। ठीक है, मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य। अगला सवाल है कि इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 2008 में। ठीक है, कब किया गया? 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो हेनरी डेरेजियो। ठीक है, हेनरी डेरेजियो युग जो है ये बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। अगला सवाल है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, MS स्वामीनाथन ने। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो
यह है पुदुक्कोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। पुदुक्कोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। अगला सवाल है कि अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दिनेश कुमार को, ठीक है, दिनेश कुमार को। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 का ए, ठीक है, अनुच्छेद 51 का एक जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जो रास्ते योजना शुरू की है। तो महाराष्ट्र राज्य ने, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने। संरचनात्मक समायोजन नीतियों संरचनात्मक सामाजिक नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू की गई थी। तो 1992 ईस्वी में, ठीक है, 1992 ईस्वी में। पूंजीवादी समाज में उत्पादकता वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। तो लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप, ठीक है, कौन सा है, लक्षद्वीप। अगला सवाल है कि मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक परवीन सूद को डैश का अगला निर्देशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक परवीन सूद को डैश का अगला निर्देशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का। अगला सवाल है कि मेगास्टेज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और डैश द्वार है। तो 64, ठीक है, कितने हैं, 64। हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड राज्य में। हॉर्नबिल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड राज्य में। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो 2, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो 2, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। 79 से 122 का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है। तो 79 से 122 का। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ना तो एक और ना ही बी। अगला सवाल है कि इन दोनों कथन यहाँ पे दोस्तों गलत है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना था। तो 1983 में, ठीक है, 1983 ईस्वी में। अगला सवाल है कि द्रव्यों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रव्यों के विसरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 1 और 2 दोनों। द्रव्यों के विसरण की दर ठोसों के अपेक्षा अधिक होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह इस तथ्य के कारण है कि द्रव्य अवस्था के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।